करती है। ये बोलो कि जो इनकी ब्याज की चक्की जो है, ब्याज की चक्की से जिससे आज तक कोई नहीं बचा है, वो समुद्र में नमक जैसे बनता है वैसे हमेशा चलती रहती है, वो उसमें आप नहीं वो कर पाए इसलिए शिकायत की। सही बात है, ऐसे बोलते हैं नहीं लॉर्ड साहब, हमारे द्वारा वकील साहब आप देखेंगे इनकी स्टोरी स्वयं इनको ही नहीं मालूम, जो 10 लाख रुपए की बात कर जिस रहे हैं। आदमी से आप पैसे नहीं लौटा पा रहे हो उसको ये शिकायत हो जाएगी कि हमसे और उधार क्यों नहीं ले रहे हो, क्या ये शिकायत होगी कि हमारा पैसे नहीं लौटा है, क्या शिकायत होगी? यस लॉर्ड साहब, क्योंकि इनका बिजनेस है, बिजनेस बंद हो जाएगा तो इंसान करेगा ऐसा लॉर्ड साहब। आप देखेंगे इनकी स्वयं की स्टोरी लॉर्ड साहब, इनको यही नहीं मालूम कि 10 लाख रुपए इनने लाके कहां से दिए हैं। इनने मकान बेच दिए हैं। देखिए सर, इनके द्वारा ये दुकान बेच रहे हैं, ये मकान बेच रहे हैं, और इनके फ्रेंड ये कह रहे हैं कि इनने अपनी जमा पूंजी से कहीं से लाया। इनने कंप्लेंट केस में प्रारंभिक कथन जब लॉर्डशिप हुए थे, इसमें तीनों के बयान विरोधाभास रहे तो लॉर्डशिप। पहले उमा की बेल हो गई है, जी सर, माननीय न्यायालय से हुई है। अब तो मेन मुलजिम की तो हो ही गई है। सर ये Charity bill है। परिवार खारिज हो गया सर, जबकि परिवार तो सिर्फ पप्पू सोनकर ने लगाया था। ये एफआईआर 5 लोगों ने। भाई ये अभी 20 मई 25 को हुई है ना, माइक तो वो 20 मई 25 से लेके आज तक कोई स्थिति बदली है? और आपके हिसाब से तो मेन मुलजिम वही है ना, महिला। नहीं सर, हरीश सराफ भी भाई मैन उन्हीं के नाम से भाई चलता मैं है। ये बता रहा हूँ 20 मई से और आज 12 जून के बीच में क्या स्थिति बदल गई है, बस ये बता दो। सर जेवर हमारी बच्चियों की शादी दो अरे बार। भाई आपकी शादी नहीं, भाई दोनों पति पत्नी है, दोनों दुकान में बैठते थे। ऑनरेबल विशाल मिश्रा साहब ने अभी 20 मई 25 को उमा सराफ को बेल दी है, उसके बाद क्या स्थिति बदली है ये पूछ रहा हूँ। आपको पैसे की ज्यादा जरूरत हो गई है, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बच्चियों की शादी हरीश सराफ के अकाउंट का डिटेल, अकाउंट का डिटेल। अकाउंट में पैसे भेजे हरीश सराफ को। यार ये बात ऑनरेबल विशाल मिश्रा साहब को बतानी सर उस चाहिए पर हम लोग आपत्ति फाइल नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाए थे तो अब वो तो आप आपत्ति फाइल नहीं कर पाए, उससे कोई प्रकरण के तथ्य नहीं बदलते। वो तो एक बार अगर फेल हो गई तो पेरिटी का सिद्धांत लागू हो जाता है उसमें। अब हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम लोग ने पैसा तो हरीश सराफ को दिया है ना माय लॉर्ड। सर ये बैंक स्टेटमेंट हरीश सराफ का, हमने उनके खाते में पैसे जमा किए। और चूंकि उस दिन मिस्टर अमित पांडे सरकारी वकील थे, तो अगर 2 साल से ज्यादा सजा है तो वो वारंट ट्रायल हो जाता है, और वारंट ट्रायल में कोर्ट में सरकारी वकील ही लड़ते। इसलिए ऐसा कुछ नहीं था कि आपको व्यक्तिगत सुनना जरूरी था या आपके वकील को सुनना जरूरी था, ऐसा जरूरी नहीं है। माय लॉर्ड कंप्लेंट केस तो अलका सोनकर ने लगाया है, रिपोर्ट तो पप्पू सोनकर ने किया है। 5 लोग हैं इसमें। तो 5 लोग हैं, 5 लोग हम लोग ने कंप्लेंट केस भी नहीं और लगाया। सर कई लोगों का भी पैसे उनने खाए हैं। धीरे धीरे रिपोर्ट उनकी थाने जा ही रही है। 5-6 उनके ऊपर चेक बाउंस केस चल रही और है। 5-6 चेक बाउंस के भी मुकदमे चल रहे, पहले के भी मुकदमा चल रहा है। वो उमा हरीश सराफ लॉर्ड साहब, इनके एक भी